Bismillahirrahmanirrahim. Students, lecture number 59, 30th May, Saturday. Exercise 5, page number 96. ये पार्ट सेकंड है. क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट सेकंड है. क्वेश्चन दिया है, गिवन मिल को रिक्वायर्ड में है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सोल्यूशन में रिपीट करो. तो स्टूडेंट्स, इसका तरीक़ेकार ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो. हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है कि a बाई बी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ऊपर का भी रूट ले सकते हो और नीचे का भी. इसका मतलब है कि ये जो है ये इक्वल हो गया. ऊपर के लिए अलहदा रूट ले लो, नीचे के लिए अलहदा रूट ले लो. ठीक है ना. तो इसी तरीके से अब सबसे पहले इसका रूट फाइंड करके फिर इसका रूट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले के लिए रूट फाइंड करते हैं. ये 2 से हो रहे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4. 2 से फिर हो रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2, लेकिन ये तो 3 है, इससे 1 इधर आ गया तो 11 हो गया. 2 5 10, ये तो 11 है, 1 इधर आ गया. 2 6 12, फिर 2 से हो रहे, 2 5 10, ये तो 11 है, 1 इससे इधर आ गया. 7 से 14, ये 15 है, 7 रह गया, वो इधर आ गया, 16 बन गया. 2 8 16, 2 2 4, ये 5 है, 7 रह गया, ये इधर आ गया. 2 8 16, ये 17 7 इधर आ गया. 2 9 18, फिर ये 17 17 2 89 और 17 1 17. तो फिर ये क्या हो गया, इसका जो रूट है कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 17 × 17, ये हो गया रूट इससे. फिर ये रूट इज़ इक्वल टू बेसिस सेम पावर 8 करो, बेसिस सेम पावर 8 करो, बेसिस सेम पावर 8 करो. तो ये क्या है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. तो रूट का जो वैल्यू है वो है 1/2. तो ये 2 × 2 × 17 होल स्क्वायर होल 1/2, क्योंकि जो रूट का वैल्यू है इसके ऊपर हमने वो लगा दिया. लेकिन हमारे साथ एक ला है, वो ला ये है कि पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है. तो a पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा. तो इसका रूट क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 2 × 2 × 17, 2 × 2 पावर्स हम अपने में मल्टीप्लाई हो जाए. अब नेक्स्ट स्टेप में ये और ये एक दूसरे को काटेगा, तो ये और ये कट गया. हमारे साथ क्या गया, 2 × 17 आ गया. ठीक है ना. तो ये 4 6 2 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 × 2 × 17. तो 2 2 4 और 17 4 68. तो इसका जो आ गया 68 आ गया. अब क्या करना है, 1 का रूट फाइंड करना है. तो 1 क्या है, यहाँ पे लिखो. 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 से हो रहे, 2 3 6 है, तो 7 है, 7 रह गया, वो इधर आ गया. 2 6 12 हो गया, 2 1 2. अब 19 361 एंड 19 1 19. तो क्या हो गया, 2 × 2 × 19 × 19 होल रूट, 2 × 2 × 19 × 19 अंडर द रूट. तो 1 अंडर रूट इज इक्वल टू बेसिस सेम पावर 8. तो एक 2 ले लूँ और 1 1 2 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 19 × 19 19, इसका एक 19 ले लो, तो ये क्या हो गया 19 स्क्वायर. अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अंडर सेम पावर 2 हम इसको क्या लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 × 19 होल स्क्वायर अंडर रूट का जो वैल्यू है वो है 1/2. लिहाजा 1/4 रूट जो है दैट इज इक्वल टू 2 × 19 होल स्क्वायर, और रूट का जो वैल्यू है वो है 1/2. अब a पावर m होल n दैट इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n. तो मतलब ये है कि 1/4 रूट जो है दैट इज इक्वल टू 2 × 19 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2. पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई होता है. 1/4 होल रूट दैट इज इक्वल टू 2 × 19. तो ये जो है ये कैंसिल होगा, 2 × 1/2. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 × 19 रह जाएगा. 19 2 38. अब उसमें पुटिंग कर लो. 4624 बाय 1/4 होल रूट दैट इज इक्वल टू दिस वन बाय दिस वन. अब इसका जो आया था 64 आया था, 1/4 होल रूट का जो आया था 38 आया था. अब ये कट, अच्छा 2 1 2, ये इसे 1 इधर आ गया क्योंकि ये 3 है. 2 9 18, 2 3 6 2 3 6 2 4 मीन्स 34/19. अब ऊपर ज़्यादा है नीचे से, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे. 19 1 19, 19 2 38 ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा ये क्या आएगा 19 1 19, और 34 से 19 को सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आता है. तो इसका मतलब कि 1 होल 15/19, ये आपका आंसर हो गया.
अब इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, 77.44 गिवन में लिखो, रिक्वायर्ड में है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्यूशन में रिपीट करो, राइटिंग इन कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि 77.44 इज इक्वल टू, पॉइंट के लिए नीचे 1 लगाओ और पॉइंट के बाद 2 हिंस है तो 2 जीरोज लगेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होगा 7744 बाई 100। अब क्या होगा 77.44 होल रूट दैट इज इक्वल टू 7744 बाई 100 होल रूट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि बाई बी होल रूट इज इक्वल टू ए रूट बाई बी रूट, मीन्स कि ऊपर के लिए अलहदा रूट ले सकते हो और नीचे के लिए अलहदा रूट ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमने इसको फाइंड करना है किस तरीके से, हमने क्या फाइंड करना है, हमने 7744 और रूट फाइंड करना है। अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि 7744 जो रूट है 2 3 जा 6, ये 7 है, 1 इधर आ गया, 2 8 जा 16 17 है, 1 इधर आ गया, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 से करवाओ, 2 1 जा 2, ये 3 है, 1 से इससे रह के ये आ गया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 है, 1 इससे इधर आ गया, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18, ये तो 19 है, 7 रह गया इधर आ गया, 2 6 जा 12, ये 13 है, 7 इधर आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 सॉरी 2 4 जा 8, लेकिन ये तो 9 है, 7 रह गया, इससे यहाँ पे आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 11 जा 121 एंड 11 1 जा 11। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7744 होल रूट दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये लिखा। आप बेसिस सेम पावर ऐड करो, 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 स्क्वायर 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 है तो अंडर होल स्क्वायर लेके, मतलब एक ही स्क्वायर होल स्क्वायर में लेके, रूट का जो वैल्यू है क्या है, वो है 1/2। 7744 होल रूट दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 होल स्क्वायर होल 1/2। रूट की जगह हमने इसके वैल्यू लिखा, इसका वैल्यू क्या है 1/2। अब पावर के ऊपर जब पावर आते तो पावर मल्टीप्लाई होते कि नहीं, तो मैंने कहा एज ए एम होल एन दैट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एम, ए पावर एम मल्टीप्लाई एन, मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। पावर के ऊपर पावर आ गया, पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, ये आ गया। अब क्या होगा 100 का रूट फाइंड करते हैं, तो 100 किसी से आते हैं, 100 2 5 जा 10 0 आ गया, 2 2 जा 4, ये 5 है 7 रह गया, यहाँ पे आ गया 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 100 रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, बेसिस सेम पावर 8, ये 2 स्क्वायर हो गया, बेसिस सेम पावर 8 5 स्क्वायर हो गया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा 100 रूट दैट इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है रूट का 1/2 है, लिहाजा 2 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर होल 1/2, जैसे कि आपको पता है ए पावर एम एन इज इक्वल टू एम ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। 100 रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 जा 10, ऐसा आ गया। अब 100 रूट दैट इज इक्वल टू 10, पुटिंग वैल्यूज इन स्टार, तो ये हमें मिला था, इसकी वैल्यू 88 है और 100 का जो वैल्यू है वो 10 है। अभी ऊपर ज़्यादा है, ये भी है, अगर इस डायरेक्ट आप बोलते तो इसके साथ ये गया और इसके लिए 8.8 इसका आ गया, तो ये हो गया 7744 बाय 100 होल रूट दैट इज इक्वल टू 8.8 और हेंस दैट इज इक्वल टू 8.8, दिस इज योर आंसर। अच्छा तो एक क्वेश्चन तो पहले हो चुके हैं स्टूडेंट्स, इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए, ठीक है ना, ये रिव्यू एक्सरसाइज है और इस मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने करवाए। ओके, थैंक यू।